सुबह के ताजा गर्म चावल। सुबह सुबह शर्मा निवास की रसोई में बहू रचना नाश्ता बनाने में भिड़ी हुई थी। अरे रचना बहू, कितनी देर पहले का मैंने तुझसे एक कप चाय मांगी, अभी तक नहीं आई। जी मम्मी जी, मैंने सबकी चाय चढ़ा रखी है, इसीलिए थोड़ी पकने में टाइम लग रहा है। बस 2 मिनट दीजिए, उबल गई है, छान कर लानी बाकी है। ये आजकल की बहुएं वैसे तो खुद को कामकाजी बनकर दिखाती हैं, लेकिन एक कप चाय पकाने में बीरबल की खिचड़ी बनाने जितना समय खपाती हैं। बस फालतू का गैस झोंकना होता है। सुबह की चाय मिलने में थोड़ी सी देर होती देखकर शारदा बुदबुदाना चालू कर देती है। वहीं स्कूल यूनिफॉर्म में दोनों बच्चे ब्रेकफास्ट मांगते हैं। मम्मी यार ब्रेकफास्ट। अरे आ गया, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट भी हाजिर है। मम्मी जी आपकी अदरक इलायची वाली प्योर दूध की चाय, पापा जी आपकी कम चीनी पत्ती वाली तुलसी पत्ती की चाय। शुक्रिया बहू, तेरे हाथों की तुलसी की चाय पीकर सुबह की शुरुआत बिल्कुल तरोताजा हो जाती है। मम्मी चाय के साथ नाश्ते में खाने के लिए क्या बनाया, लेके आओ। बस अभी लेकर आई। बहू फटाफट से किचन के अंदर से ताजा गरम गरम चावल से भरा कुकर, प्लेट, चम्मच खाने की मेज पर रखती है। कुकर देखकर पूरे परिवार वाले किलसते हुए। फिर से सुबह सुबह चावल। हाँ, मगर मैंने आप सबके लिए बिल्कुल फ्रेश, ताजा, चटपटा, नमकीन चावल और साथ में चाय बनाया है। सुबह के बने ताजे चावल देखकर शारदा नाखुश होकर मुंह सिकोड़ कर बोलती है। फिर से चावल? रचना बहू, कल रात भी तूने डिनर में राजमा चावल बनाया था, अभी सुबह के नाश्ते में भी तूने नमकीन चावल बनाकर निपटा दिया। अरे चाय के साथ चावल बनाने खाने का कोई तुक बनता है क्या? शारदा को भड़कते देखकर दोनों बेटी कोमल पाखी आग में घी डालने का काम करती हैं। मम्मी, भाभी को तो जैसे डेली की आदत बन गई है सुबह सुबह चावल बनाना। सबसे शॉर्टकट और इजी लगता है, कुकर में सीटी लगाओ, काम खत्म। आप ही को पड़ी थी ना पढ़ी लिखी खुले विचार वाली बहू लाने की। इससे अच्छा तो आप सुमित भैया की शादी किसी गांव की अनपढ़ गंवार लड़की से करवा लाती, तो कम से कम डेली बदल बदल कर नाश्ता, लंच, डिनर तो खिलाती। इनकी तरह चावल की बलि नहीं चढ़ाती। कोमल, तुम बात को कहां से कहां खींच रही हो? बहू खबरदार, मेरे मुंह के आगे मेरी बेटी से तू मैं करने की कोई जरूरत नहीं है। और कितनी बार कहा है अपनी नंद को आदर से बोला कर। तुम आजकल की मॉडर्न बहू, क्या जानो रिश्तों का मान रखना। सॉरी मम्मी जी, पर मैं तो केवल कोमल दीदी से इतना ही कहना चाह रही थी कि दोनों समय के चावल में अंतर है। रात को मैंने राजमा के साथ जीरे के चौक वाला चावल बनाया था और सुबह के टाइम मैंने सबके लिए ताजा नमकीन चावल बनाया। वैसे भी सुबह के नाश्ते में हल्का ही खाना चाहिए ताकि पचने में आसानी रहती है। और माँ, आपको तो खुद सोचना चाहिए, रचना हाउसवाइफ होने के साथ साथ जॉब भी करती है। अकेले इतना सब मैनेज करना इजी नहीं होता। अपने बड़े बेटे को बहू का पक्ष लेते देखकर शारदा जलन खाते हुए सुमित को भी खरी खोटी सुना देती है। हाँ, अब तो तू जोरू का गुलाम बनेगा ही। अरे जब तेरी बीवी नहीं थी ना, तभी तेरी माँ तुझको सुबह और डिनर में दोनों टाइम चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाती थी, भूल गया? पर शारदा, तुम्हारे ऊपर केवल घर का काम था। बहू को घर, रसोई और सबके खाने पीने का ख्याल रखने के साथ दफ्तर का कामकाज भी देखना होता है। और बेचारी ने कौन सा रात का बासा परोस कर खिला दिया है। एकदम गर्मा गर्म ताजा खिले खिले चावल बनाए हैं, खा लो चुपचाप। पूरा परिवार चुपचाप नमकीन चावल खा लेते, पर शारदा 2-4 चम्मच खाकर उठ जाती है। मुझको किसी का स्वाद नहीं लगा ये नमकीन चावल, खा लो मेरे हिस्से का भी। माँ जी, मैं आपके लिए कुछ और बना दूं? बहू, तुझको तेरी नौकरी चाकरी से छुट्टी मिले तब तो तू घरेलू बहू होने की जिम्मेदारी निभाएगी। ताना कसकर शारदा कमरे में चली जाती है, जिससे रचना आंखें चुराते हुए कमरे में आ जाती है। पीछे पीछे सुमित भी आ जाता है। रचना, इतनी छोटी सी बात पर रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ। मानता हूँ माँ का बर्ताव थोड़ा कठोर है, पर उनकी बातों को दिल पर मत लिया करो। पर सुमित जी, माँ जी को कभी मेरा किया क्यों दिखाई नहीं देता? जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता रेडी करो, बच्चों का टिफिन बनाओ, फिर भी सब नुक्स निकालती हैं। रचना, सच कहूँ तो माँ को चावल खाना खास पसंद नहीं है। वो शुरू से रोटी खाने की शौकीन रही हैं। कोई नहीं, मैं दोपहर के टाइम फुलके बना दूंगी ताकि मम्मी जी अच्छे से खा लें। तब सुमित ऑफिस चला जाता है और रचना लैपटॉप ऑन करके अपना काम स्टार्ट करती है। देखते देखते कुछ घंटे गुजर जाते हैं और जैसे दोपहर का लंच टाइम होता है तो लैपटॉप बंद करके किचन में आती है, जहां सिंक पर बर्तन पड़े थे। फटाफट से आटा गूंथ कर फुलके लगा लूंगी, साथ में बूंदी का रायता बना दूंगी। ऐसा सोचते हुए बहू रसोई में आती है, जहां गंदे बर्तनों से भरा होता है स्लैब पर सुबह की गिरी चाय सूख कर चिपचिप हो चुकी थी। कितने सारे बर्तन हो रखे, इसी को मांजने में लंच टाइम खत्म हो जाएगा। रोटी तो बनाने से रही, चूल्हा साफ करके दाल चावल चढ़ा देती हूँ।
समय कम रहने के चलते बहू चूल्हा साफ करके एक कुकर में दाल, दूसरे कुकर में चावल भिगोकर छोड़ देती है और बर्तन मांजने लगती है। तभी बर्तन खड़कने की आवाज से कोमल किचन में आती है। भाभी, आपको मुझसे क्या कोई पर्सनल दुश्मनी है? जब देखो चुल मचाती हो। अच्छा खासा मैं सो रही थी, पर आपको तो कबाब में हड्डी बनना था। बूफर जितनी तेज बर्तन बजा रही हो। पर दीदी, सबके दोपहर का खाने का टाइम हो रहा था, मुझे लगा सबको भूख लगी होगी, इसलिए खाना बना रही थी। भाभी, बोल तो ऐसे रही हो जैसे शाही पनीर, दाल मखनी, रोटी नान बनाया। डेली दोपहर की तरह आज भी उबला हुआ दाल चावल खिलाओगी। हाँ, पर मैंने आप सबके लिए बिल्कुल ताजे चावल और दाल फ्राई बनाया है। पता था मुझे, दोपहर में तो आपका दाल चावल फिक्स है। कोमल रौब झाड़कर किचन से चली जाती है। रचना रोते हुए बाकी के बचे बर्तन साफ करती है। तभी उंगली कट जाती है। माँ, मेरा हाथ। भाभी, आप ठीक तो हैं? कितना हाथ काट लिया, आइए मेरे साथ। नितिन भैया, मैं ठीक हूँ, छोटा सा कट है। भाभी, आपको ये छोटा सा कट लग रहा है, आइए मैं बैंडेज लगा देता हूँ। रचना की इसी तरह सुबह से रात तक एक पैर पर काम करते हुए गुजर जाता है। फिर भी सास ननद बस बाल की खाल निकालती हैं। खास करके सुबह में ताजे चावल बनाने पर भर भर कर ताने मिलते। ऐसे ही वक्त गुजरता है। ऑफिस के काम का प्रेशर बढ़ जाने की वजह से रचना अब खाने में तीनों टाइम चावल बनाती है। मम्मी, डिनर बन गया तो जल्दी कर दो, भूख लगी है। बेटी, तेरी माँ का तो जैसे नियम कायदा बन गया है। रात के 10 बजे के बाद ही टेबल पर डिनर लगेगा। बस रात के टाइम में ही रोटी खाने को मिलती है, वरना सुबह के टाइम में तो वही ताजे चावल का झमेला होता है। भाग्यवान तुम, जब देखो क्यों राई का पहाड़ बनाती रहती हो। अजी तुम चुप करो, ज्यादा बहू के चहेते मत बनो। कुछ देर में बहू डाइनिंग टेबल पर सबका डिनर लगाती है। मम्मी, आज डिनर में क्या बना है? बेटा, आज मैंने सबके लिए स्पेशल पनीर डालकर छोले और साथ में प्लेन चावल बनाया है। अरे वाह, आज तो डिनर में मेरे फेवरेट छोले चावल बने, खाने में मजा आएगा। डिनर में छोले चावल बना देखकर शारदा गुस्से से आंखें जमाए हुए बहू को घूरती है। बहू, सुबह के ताजा चावल काफी नहीं थे क्या तुझको कि अब तूने दोपहर और डिनर में भी चावल खिलाना शुरू कर दिया, जबकि तुझे पता है कि चावल खाकर मेरा पेट नहीं भरता। बहू, सच में इस हफ्ते तो तूने चावल ज्यादा ही खिलाया हम सबको। रोटी तो 1 से 2 बार बनी होगी। हाँ भाभी, अब तो मैं भी चावल खाकर बोर हो गया हूँ। अरे तुम सबके न खाने से बहू को क्या लेना देना? उसका जब चावल खाने से मन पकेगा तब तो बनाना छोड़ेगी। बस सबसे आसान तो पानी चावल एक साफ कुकर में बिठाकर 2 सीटी लगाकर निपटा दो, बन गया खाना। मैं तो कहती हूँ भाभी की जॉब बंद करवा दो, तभी अच्छा खाना बनाएंगी। कोमल दीदी, आप दोनों तो पूरा दिन फ्री रहती हैं, तो एक टाइम की रोटी सब्जी आप दोनों भी बना सकती हैं। बहू, तेरे होते हुए मेरी दोनों बेटी खाना बनाएंगी तो तू क्या अचार डालेगी? अरे इस महीने पता भी है 2 बोरी चावल की खपत लग गई, मगर 10 किलो आटे का कट्टा जैसे खरीद कर आया था वैसे ही पड़ा हुआ है। ये नहीं कि पूरी पराठे रोटी बनाकर खत्म कर दें। अब तो बरसातें लग गई हैं, जब तक आटे में घुन न चलने लगे इस्तेमाल क्यों ही करना। शारदा के बार बार चावल बनाने के लिए ताने मारने पर रचना की सब्र का बांध टूट जाता है। बस बहुत हो गया आप लोगों को, कुछ भी बना के खिला दो, मगर कभी तारीफ नहीं निकलती। और रही बात जॉब करने की, तो जॉब करके मैंने कोई अपने लिए पैसे जोड़कर नहीं रखे। हर महीने मेरी सैलरी से घर की ईएमआई जाती है, सुमित की सैलरी से घर का खर्चा चलता है। अगर आज जॉब छोड़ दूं तो हाथ खींचकर मुझे ही चलना पड़ेगा एक एक चीज के लिए। रचना बहू, तू इतना अगर किसी बात का अकड़ दिखा रही है, अगर तू नौकरी कर रही है तो सारी तनख्वाह जैसे कि मेरे हाथ में लाकर रख रही है, उसमें से भी तो तू ही खा रही है। और रही बात रसोई संभालने की, तो मैं अब नितिन के लिए तुझसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी बहू चुनकर लाऊंगी, लेकिन उसे नौकरी चाकरी नहीं करवाऊंगी, ताकि वो रसोई सहेज कर रखे। शारदा के फैसले के आगे रचना बस चुप रह जाती। ऐसे ही थोड़ा टाइम गुजरता है। एक दिन पंडित जी कुछ लड़कियों की तस्वीर लेकर आते हैं। जरा इस लड़की की फोटो देखिए शारदा बहन जी, डबल MA, बढ़िया नौकरी सर्विस तय है। पंडित जी, इस बार मुझे नौकरी पेशा बहू नहीं चाहिए, बस संस्कारी कामकाजी बहू चाहिए, जिसे अच्छा खाना पकाना आता हो। और मुझे कम पढ़ी लिखी लड़की चलेगी, बस उसके हाथ में खाना बनाने का स्वाद कूट कूट कर भरा होना चाहिए। ऐसा बोलते हुए शारदा सभी लड़कियों की फोटो छांट देती है। तब अंत में पंडित जी चारू नाम की लड़की की तस्वीर दिखाते हैं। तब तो आपको ये लड़की खूब जचेगी। चारू नाम है लड़की का, शेफ का कोर्स किया हुआ है। जब शेफ है फिर तो खाना बनाने में एकदम पक्की होगी। पंडित जी, मुझे यही लड़की पसंद है, आप इसी से बात चलाइए।
कम से कम मेरी जॉब करने वाली बहू की तरह 2 रोटी बनाकर खिलाने में आनाकानी तो नहीं करेगी। शारदा ये बात पड़ोसी रचना को सुनाती है। कुछ ही दिनों में चारू शादी होकर आ जाती है। हमारे परिवार में आपका खूब स्वागत है छोटी भाभी। थैंक यू पाखी। वैसे भाभी आपने तो शेफ का कोर्स किया, फिर तो आपको सब कुछ बनाना आता होगा। कोमल के खाने के बारे में पूछने पर चारू वहीं पर अटक जाती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे सब कुछ बनाना आता है, पूरी पराठे, पनीर, पुलाव, बिरयानी, सब कुछ। अगर देवरानी जी को सब कुछ बनाना आता है तो अटक क्यों रही है? दाल में कुछ तो काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? ये जेठानी जी मुझे आंखें जमा जमा कर क्यों देख रही हैं? इसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। मुझे तो सही ढंग से चावल बनाना भी नहीं आता। तेरा क्या होगा चारू? तब शारदा चारू का गृह प्रवेश करवाती है और सब आराम करने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह 5 बजते ही खटखट होता है। चारू भाभी जल्दी से उठ जाइए। नितिन, इतनी सुबह सुबह कौन कचर कचर कर रहा है? नितिन भैया भाभी को उठाकर फटाफट से भेज दीजिए, भाभी की पहली रसोई है। हाँ हाँ बोलता हूँ। चारू जल्दी से उठ जाओ, अगर तुम 6 बजे तक रसोई में हाजिर नहीं हुई तो माँ आ जाएंगी। उठ गई नितिन, तुम्हारी माँ नहीं हो गई, मुगैम्बो हो गई। कुछ देर में नहा धोकर तैयार होकर चारू बावर्ची खाने में आती है। मेरे दिमाग में तो 36 तरह की चीजें चल रही हैं। पहली रसोई में क्या बनाऊं? ऐसा करती हूँ सबके लिए बढ़िया दम पुलाव और साथ में चटनी और मीठे में चमचम हो जाएगा। इससे पूरी कचौरी जैसे पकवान बनाने से बच भी जाऊंगी। खुद में ख्याली पुलाव पकाते हुए चारू रसोई में आती, तभी पीछे से पाकी कोमल दोनों हाथ में तंगवा कर हलवाई वाली कढ़ाई लेकर अंदर आती है और सास बड़ा पतीला लाती है, जिसे देखकर चारू चौंकते हुए पूछती है, मम्मी जी ये बावर्ची खाने में हलवाई बर्तन किस लिए मंगवाया है? खाना हलवाई बनाएगा क्या? भाभी अगर हलवाइयों से खाना बनवाना होता तो इतना खर्चा लगाकर आपको थोड़ी शादी करवा कर लाते। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। बहू तू बस इतना समझ ले, इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, तो बस आटे के बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिला दे ताकि पेट भर जाए। मेरे लिए आलू वाली कचौरी बनाना और तेरे पापा जी को प्लेन पूरी पसंद है तो वही तलना। और भाभी मेरे लिए दाल मखनी और मिस्सी रोटी बनाना। भाभी मुझे तो पनीर के साथ पूरी पसंद है तो वही बना देना। जी जरूर। सास ननद के किचन से जाते चारू गुस्से में बेलन पटक देती है। अच्छा खासा मैं सुबह के ताजे चावल पुलाव बनाने वाली थी, इन्होंने पूरी पराठे और पता नहीं कौन कौन से 36 आइटम बढ़ा दिए, जैसे कि मैं तो हलवाई लग रही हूँ और होटल खोल रखा है। चारू सबसे पहले सब्जी की वैरायटी बनाती है। 2 घंटे में बस ये दाल मखनी और मटर पनीर ही बना। ऐसा करती हूँ, पूरी पराठे का आटा इकट्ठे कूट लेती हूँ। चारू बड़े से परात में आटा चलाने लगती है। काफी सारा आटा उड़कर उसके चेहरे पर लग जाता है। मुझे तो अंदाजा भी नहीं मिल रहा इतने आटे में कितना पानी डालूं कि परफेक्ट गुथ जाए। चावल बनाने में तो 1 कप चावल में 2 कप पानी लगता है, आटे में भी वही लगेगा। इतना कहकर चारू काफी सारा पानी आटे में डाल देती है, जिससे आटा गीला हो जाता है। हो नो, आटा तो गीला हो गया, आज तो फंस गई। तभी जेठानी रसोई में आती है। देवरानी जी इसमें और सूखा आटा डालो और फिर गूथो। चारू गीले आटे में सूखा आटा मिलाकर उसको गूथती है, जिसमें जेठानी भी मदद करती है। बस हो गया। पूरी पराठे बनाने में इतना नरम आटा लगाना चाहिए वरना कड़ा हो जाएगा। वैसे चावल ज्यादा से ज्यादा पानी सोखता है पर आटा नहीं, तो आगे से ध्यान रखना। थैंक यू जेठानी जी, आपने मेरी मदद की। कुछ देर में पूरी पराठा रोटी नान सब कुछ बनाकर परोसती है। सब लोग चाव लेकर खाते हैं। क्या बात है छोटी बहू, तुमने तो बहुत ही नरम मुलायम फूली फूली पूरी बनाई है। थैंक यू पापा जी। भाभी ये पनीर पूरी भी बहुत ही टेस्टी बना है। शुक्र है आज कितने वक्त के बाद सुबह सुबह के फीके चावल से छुटकारा मिला है, खा खा कर बोर हो गए थे। सच में बहू, पूरी पराठे रोटी बनाने के मामले में तूने तो बिल्कुल भंडारा लगाने वाला जैसा हाथ पाया है। अपने खाने की तरफदारी सुनकर चारू अपनी शेखी बघारने का मौका नहीं छोड़ती। मम्मी जी मेरा बनाया खाना इतना ही चटपटा होता है कि खाने वाला उंगलियां चाट चाट कर खाता है। स्पेशली मेरे हाथ के नरम नरम पूरे पराठे तो लोग पेट भर कर खा जाए। देवरानी को अपने मुंह मियां मिट्टू बनते देख जेठानी जलन खाते हुए, ये देवरानी जी तो बड़ी चालू चीज निकली। काम निकलवा कर दूध में बड़ी मक्खी की तरह निकाल लिया। और मेरे ससुराल वाले भी कैसे भर भर कर तारीफ कर रहे हैं। एक दिन पूरी पराठे बनाकर खिला दिया तो सच में मेरी तो जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर वाली वैल्यू है। भड़क कर जेठानी कमरे में चली जाती है। इसी तरह अगले दिन चारू सुबह सुबह रसोई में खड़ी होती है। कल तो सबको पूरी पराठे बनाकर खिलाने में मेरी तो हालत खराब हो गई।
आज कुछ इजी बनाती हूँ। हाँ, फ्राइड राइस बनाती हूँ, आधे घंटे में रेडी हो जाएगा। चारू बर्तन में चावल भिगोने छोड़कर सब्जी काटने में भिड़ जाती है। सब्जी भी कट गई और मसाला भी रेडी हो गया। अभी तक तो चावल भीग गया होगा अच्छे से। जैसे ही चारू ने बाउल में देखा तो ज्यादा देर पानी में भीगने के चलते चावल पानी सोख चुका था। अरे नहीं, चावल तो ज्यादा भीग गए। कोई नहीं, अच्छा है कुकर में बनाती हूँ, बढ़िया खिले खिले बनेंगे। पर कच्ची बासमती 1-2 सीटी में ही पूरा चावल घुल जाता है। आहा, लगता है चाची ने ब्रेकफास्ट में कुछ मस्त सा बनाया। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। सच में मेरे भी नाक में बहुत अच्छी खुशबू पड़ रही है, जैसे कि भाभी ने चिकन पराठा बनाया है। राम राम, सुबह सुबह क्या चिकन का नाम ले लिया तूने कोमल? मुझे तो महक से अलग सा लग रहा है। ये तो कच्ची बासमती चावल की महक है। लगता है चारू ने चावल जला दिया। तभी चारू ताजे गरम चावल लाकर सर्व करती है। देखिए, आज मैंने सबके लिए सुबह सुबह एकदम ताजे फरारा फ्राइड राइस बनाया है। सुबह सुबह एक बार फिर चावल देखकर सबका मुंह सड़ जाता है। चारू भाभी, इसे देखकर कौन बोलेगा कि फ्राइड राइस है? आपने तो चावल का भरता ही बना दिया। सच में बहू, तूने तो इतने महंगे कच्चे बासमती का नाश मार दिया। देख, जब तुझे सबको चावल ही खिलाना था, सुबह तो कम से कम खिले खिले तो बनाती। सारे के सारे कैसे चिपके हुए? तूने तो मेरी नाक कटवा दी। अपने बनाए हुए चावल में सबको भर भर कर कमियां निकालते देखकर चारू का पारा चढ़ जाता है। अरे, आप सब तो ऐसे बाल की खाल निकाल रहे हैं जैसे कि 5 स्टार होटल में खाना खाने बैठे हो। खैर मनाओ कि मैं आप लोगों को ताजा नाश्ता करवा रही हूँ, वरना मेरा इरादा तो रात के बासी चावल फ्राई करने का था। अरे खाना ही तो है, इतने टैंट्रम दिखाने की क्या जरूरत है? चारू बहू, जिम्मेदार गृहिणी का कर्तव्य होता है अच्छा खाना पकाने के साथ साथ परोसने भी आना चाहिए। हो प्लीज मम्मी जी, अभी मैं आपका लेक्चर सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। और जिसे फ्राइड राइस खाने वो खाइए, और जिसे अच्छा नहीं लगा वो खुद बनाकर खा सकता है। किचन खाली पड़ा है। चारू का तेवर देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। सब बेमन से फ्राइड राइस खाते हैं, जो कि आधे कच्चे और आधे गीले से थे। पलक, इससे टेस्टी चावल तो मम्मी बनाकर हम सबको खिलाती थी ना, पर तब किसी ने मम्मी की वैल्यू नहीं की। अच्छा हो रहा है। दोनों बच्चों की बातें सुनकर पूरा ससुराल मन ही मन पछतावा कर रहा था। सच में इससे खिले खिले फरारा चावल तो रचना बहू बनाकर खिलाती थी, तब हमारा हाल बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाला था। सभी को जबरदस्ती फ्राइड राइस हलक से उतरते देख रचना से रहा नहीं जाता। मम्मी जी, पापा जी, आप सब लोग ये फ्राइड राइस मत खाइए, क्योंकि इसके चावल बिल्कुल कच्चे कच्चे पेट में जाकर नुकसान करेंगे। मैं अभी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा बनाकर लाती हूँ। रचना फटाफट किचन में जाकर सबसे जल्दी बनने वाली आलू टमाटर की खट्टी स्वादिष्ट सब्जी बनाती है और साथ में गर्मा गर्म फुलके बनाकर सबको ताजा खिलाती है। क्या बात है रचना भाभी ने कितना टेस्टी टमाटर आलू बनाया है, बिल्कुल भंडारे जितना तीखा। और रोटी भी खाने में कितनी सॉफ्ट सी है। आप में से किसी को और गर्म रोटी चाहिए? पापा जी, आपको? नहीं बहू, मेरा तो पेट फुल हो गया। चारू जैसे ही सबको अपने बने चावल छोड़कर जेठानी की रोटी सब्जी बनी खाते देखती है तो जल जाती है। कोई नहीं, अभी तो भर भर कर जेठानी की रोटी सब्जी के चटकारे लगने दो। इनको कल सुबह तो मेरे हाथ के चावल खाने पड़ेंगे। ऐसा खिला खिला बिरयानी बनाऊंगी कि मांग मांग कर खाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह चारू बाजार से चिकन खरीद कर लाती है और सबके लिए चिकन बिरयानी बनाती है, जिसमें इस बार तो चावल पक जाते हैं लेकिन चिकन का पीस बिल्कुल कच्चा कच्चा रह जाता है। आहा, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अब देखो अपने सुबह सुबह की ताजी गरम चावल से कैसे जेठानी के छक्के छुड़ाती हूँ। देवरानी सबको अपने बनाए चिकन बिरयानी परोसती है, जिसे खाते सबका मुंह चढ़ जाता है। चारू, ये तुमने क्या बनाया है? चिकन का पीस एकदम कच्चा है। और तो और बिरयानी के चावल भी तेल में बिल्कुल तर हैं। मम्मी जी, लजीज बिरयानी बनाने में तेल तो लगता ही है, तभी तो टेक्सचर देखने में अच्छा लगता है। लेकिन आप लोगों का हाल लंगूर के हाथ में अंगूर के जैसा है। बहू, तू अपनी स्पेशल बिरयानी खुद खा ले। कोई भी चारू की बिरयानी नहीं चखता। तब रचना सबके लिए सिंपल दाल चावल बनाती है, जिसे सब स्वाद ले लेकर खाते हैं। जितनी भी बार चारू अपनी जेठानी से अच्छे खिले खिले चावल बनाने का सोचती है, मात ही खा जाती है। आज भी मेरे चावल गीले हो गए। ये खिले खिले चावल बनाना पापड़ बेलने जितना मुश्किल क्यों है? काश किसी दिन मैं भी सबको सुबह सुबह गरम गरम ताजा चावल बनाकर खिलाती और सब मेरी भी तारीफ करते। चारू दुखी होकर किचन में खड़ी ऐसा बोल रही होती है कि तभी रचना आती है। देवरानी जी, कोई भी चीज बनाना मुश्किल नहीं होता, बस गृहिणी को मन में सब्र रखकर बनाने की आवश्यकता होती है। और अगर तुम्हें सच में खिले खिले चावल बनाने हैं तो मैं तुम्हें पतीले में बनाना सिखाती हूँ।
जेठानी जी, मैं हमेशा आपसे जलन खाती रही और आपकी देखा देखी फरारे चावल बनाने की कोशिश भी की, मगर हमेशा फेल हो गई। पर नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। चारू, चावल बनाना सबसे आसान है, बस मुझे ध्यान से देखो। ये पतीले में 4 कप चावल लिया और थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाला ताकि चावल फैलाव से उबल सके, तभी एकदम खिले खिले और छोटे छोटे चावल बनेंगे। इस बार चारू पूरे लगन से रचना से फ्रेश खिले चावल बनाना सीखती है। कितने चावल में कितना पानी डलेगा उसकी उसे अच्छे से परख हो जाती है। अगले दिन वो सुबह सुबह सबके लिए मीठा जर्दा बनाकर परोसती है, जिसकी खुशबू से पूरा परिवार खूब भर भर कर तारीफ करते हुए चावल लेकर खाते हैं। और वहीं अब ससुराल वाले भी सुबह सुबह गरम ताजा चावल खाने से नाक नहीं चढ़ाते। वो बहुएं भी सुबह एक दिन छोड़कर एक दिन चावल और रोटी मिलाकर बनाती